नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जिसके अंदर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। डीएनए इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र समायोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष के लिए होता है एक्स वाई, इसके लिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर महिला के लिए पूछे तो एक्स एक्स। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने पर बालक का जन्म होता है, मतलब पुरुष का जन्म होता है? तो इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरुष का वाई मिलेगा और स्त्री का एक्स मिलेगा, तभी एक्स वाई हमें मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? इसका ऑप्शन सी, मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में इसका आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? इसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विषाणुओं में होता है, विषाणु में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये विषाणु तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। अगला है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, टीएमवी। सबसे पहले टीएमवी की खोज हुई है। अगला प्रश्न देखिए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। इसमें वायरस है, कौन सा वायरस है? इसमें रिट्रो वायरस है। यह ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, रिट्रो वायरस। अगला प्रश्न देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जीवाणुओं में। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फुट एंड माउथ, ये बीमारी पशुओं में काफ़ी प्रचलन में होती है, यह विषाणु द्वारा होती है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, जो कि आपने सुना भी होगा। कोरोना वायरस के बाद इबोला वायरस भी काफ़ी सुनने में आया था, जो कि कोरोना से पहले आया था। यह लगभग 2002 की घटना है। अगला प्रश्न देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। इसका क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस, दूध का दही के रूप में जमना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राइबोजियम। अगला प्रश्न देखिए, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, वह किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मटर में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं।
इसमें हमें बताना है कि नत्तरजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सहजीवी इसका सही आंसर है। आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों में विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखेरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों में विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखेरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्यूडोमोनास। अगला प्रश्न देखिए, परसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। परसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। इसका है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम करना। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किण्वनीकरण। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जीवों में निम्नलिखित प्रकार के छत्रक किससे संबंध हैं? जीवों में निम्नलिखित प्रकार के छत्रक किससे संबंधित हैं? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कवक से संबंधित है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही, कसकर ठठाठस भरे कवक जाल। अगला प्रश्न देखिए, यीस्ट मिलने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसका कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निर्वोचन। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निर्वोचन। यीस्ट क्या है? अगला प्रश्न देखिए कि यीस्ट क्या है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। यीस्ट एक कवक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, इसमें ब्रेड बनाने के लिए जो खमीर होता है उसको पूछा गया है, ये किसके लिए है? ये किण्वन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कि जो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है वह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका उत्तर है सी, यीस्ट। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन तो आप अति महत्वपूर्ण में पूछ सकते हो, कम से कम 10 एग्जामों में आया हुआ है। तो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।